धना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिंदा ने, सूखा खेत हरा हुआ, काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती है और हुई है, अब भी हो रही है, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीव आत्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है। भाई इतना ही समझना काफी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है, उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं, बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में
और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो नरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नरे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी की तरह दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक मैं खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी से में बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसका सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोक आया था। भगत जी न्यू कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो न्यू कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़े मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का न अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा, डंडा मारा, उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बे में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आली भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है।
और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी ले आऊँगी। वह ले आई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक ताबा बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह एक दो गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन आई रेवाड़ी साइड की, वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी। उसका पति नाम नहीं ले हुआ था, वो गुटी छुट्टी लावा था। फिर उसने वो तकलीफ होगी, कोई बीमार सिमार हो गया, उसने भी नाम ले लिया। वो नाम लेकर गए थे, वो अकेला वो ले गया था और वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी। वो पहले से लिए हुई थी नाम उसकी पत्नी। वो ना माना करता पहले बिल्कुल भी, वो बीमार सिमार सा हो गया, फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे, गरीब सा काम, बिल्कुल निर्धन से है। और 15 नोट थे 10-10 के 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, भगत ने कहा कि वहां से उठा ले, 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे, उसमें उसने थोड़े से चाहिए थे, 100-200 निकाल लूँ। तो उसमें देखा तो 1700 तक होना, वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हजार के बन गए। वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपया के हो गए, और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया, 1450-1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने, अकाइयत ने के दिखाऊं, क्या अक देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा मारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है कि देख ले के हो गया यू। तो भगत ने कहा है कि तुम्हें घने दिन पहले की नाम ले रही है, गुरुजी ने के बारे में आप ही ज्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे, फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया। ने बोले जी ये वो नोट कति नए कति जानो ये गड्डी में काट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहाँ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशम दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है, वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं
गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय धावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, दावे शेष 88, उतर बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, दावे शेष 88, उतर बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें चोहा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं।
क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही है। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहां प्रभावित किए हुए हैं। और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, पर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए, वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चौचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने, नहीं, जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं, यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं, यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं। और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहां बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है,
तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति, वो गुरु नहीं है। भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही है, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के, उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे, अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अब दू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है,
मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस अपरम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहां आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं ना नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहां इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलतियां, जो गलत साधनाएं करें। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है।
और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले। मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है, तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है। उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है। मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही सिमरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है। तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। तो और परमात्मा ने कहा था उस कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तो परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है 21 ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम,
उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने तीसरे मंत्र में, गीता अध्याय 8 के, कि परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो भट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे भट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका टिकाऊ ज्ञान है, वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताओगे, हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान। जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी वह तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में, सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है, वो परमात्मा वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है। यूं तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौटा रहे, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो,
केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं वहां पर, वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोक वेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोक वेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटे नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बुढ़ा कहें कुछ, सोचा कुछ, बोला कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया, बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की। और जहां आशा तहां बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए। भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे, 200 रुपये प्राप्त करे। एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता है, रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का, जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़ा रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे, और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी, और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे। यहां कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो, फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सुअर बना दिए इसने। सब
लूट लिया इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहां रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट होकर के, और वहां गुप्त तरफ से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता था, सबको चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा दो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती हैं, एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे हैं, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने, फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अंतःकरण में। और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, हम वही आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया, और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं, हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति देता है, कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहां खा कर आ जाते हैं। वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं ब्रह्मा जी के अलग लोक में, उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट, विष्णु जी के लोक में, जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहां जाते हैं, वहां हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो, ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोगों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे, मेरे अंशा भाई, अन स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला, ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं। उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य शास्त्र धर्म शास्त्र पढ़े,
तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोकवेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है, और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोकवेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में यूं कहा, मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने, फिर उन्होंने परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया। फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर न उछाल दिया, छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी, वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आपा बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए, उनका वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे और नी शब्द, और कहते ये सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है, फिर अमरलोक। अमरलोक क्या, वो प्रकाश का लोथड़ा। खाके कबीरपंथी ये काल के दूत है पक्के, और काल के भेजे हुए कह का पता नहीं, और नाम देता सतनाम और सतगुरु। सतनाम का कख नहीं पता इसको। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। एक तो नाम देता सतनाम, ये एक देता सतगुरु, ये तो जाप करो, और एक कान में कर देता हूं। अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता, गुरुजी को समझा नहीं मैंने, वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसकी सुरत नृत्य, इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी, ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का ला होगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी। होता मारो मौज, ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। तो ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा डेरे वाले जगमाल वाली, इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस गुरु पार सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे। बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको दी, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो हो गए, दिखाइयो पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे। दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ।
फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है। एक एक सांस की कितनी कीमत हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का भट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे। और दास एक पूरे विश्व में सब स्लाइड करने वाले।